हेलो व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 5 हल करेंगे। इस प्रश्न में कहा गया है कि आकृति में DE समांतर OQ और DF समांतर OR है। दर्शाइए कि EF समांतर QR। और यहाँ हमें इस आकृति का चित्र दिया गया है। करते हैं इस प्रश्न को जैसे कि हमारे सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं। सबसे पहले हमने यहाँ लिखा कि दिया है और हमें दिया क्या क्या गया है, बताया गया है हमें कि DE समांतर है OQ के और DF समांतर है OR के। सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हमसे कहा गया है कि EF समांतर QR। तब प्रूविंग के लिए हमने यहाँ पे हेडिंग डाली उपपत्ति। अब अगर देखा जाए तो प्रश्न में हमें दिया गया था DE समांतर OQ। DE और OQ इन दोनों भुजाओं को अगर हम देखें तो ये हमारी आ रही हैं त्रिभुज POQ में। तो हमने त्रिभुज POQ हमने अलग से ले लिया। अब जैसा कि हमें बताया गया था कि DE समांतर है OQ के, तो हमने यहाँ लिखा कि त्रिभुज POQ में चूंकि DE समांतर OQ और यदि त्रिभुज में उसकी किसी एक भुजा के समांतर कोई दूसरी रेखा उपस्थित हो तो हमें यहाँ थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। थेल्स प्रमेय के अनुसार त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर रेखा शेष दोनों भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है वे दोनों रेखाएं उन दोनों ही बिंदुओं से समानुपात में विभाजित हो जाते हैं। तो यहाँ हमने लिखा थेल्स प्रमेय के अनुसार। तब थेल्स प्रमेय के अनुसार होगा क्या, PD अपॉन DO बराबर होगा PE अपॉन EQ। इसे हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार प्रश्न में हमसे कहा गया था कि DF समांतर है OR के। तो DF और OR को अगर हम देखें तो ये आ रहा है हमने त्रिभुज POR में। तो यहाँ हमने अलग से त्रिभुज POR ले लिया। अब इस त्रिभुज में हमसे कहा गया है कि त्रिभुज POR में DF समांतर है OR के। तो यहाँ पर भी हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो लिखा गया थेल्स प्रमेय के अनुसार, और थेल्स प्रमेय के अनुसार होगा क्या, PD अपॉन DO बराबर होगा हमारा PF अपॉन FR के। इसे हमने क्या दिया समीकरण नंबर 2। अब यदि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करें तो दोनों ही समीकरणों में हमारा यहाँ लिखा है PD अपॉन DO बराबर PE अपॉन EQ और यहाँ लिखा है PD अपॉन DO बराबर PF अपॉन FR। दोनों ही समीकरणों के बाएं पक्ष हमारे बराबर हैं। तो अगर बाएं पक्ष बराबर हैं तो समीकरण के दाएं पक्ष भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तब लिखा गया समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर। तब तुलना करने पर होगा क्या, इनके बाएं पक्ष बराबर हैं तो इनके दाएं पक्ष भी कैसे हो जाएंगे, बराबर। अर्थात PE अपॉन EQ ये हमारे पहले समीकरण का दायां पक्ष जो कि बराबर हो जाएगा दूसरे समीकरण के दाएं पक्ष यानी कि PF अपॉन FR के। इसे हमने क्या दिया समीकरण नंबर 3। जबकि प्रश्न में हमें सिद्ध करना था कि EF समांतर है QR के। तो यदि हम देखें तो EF और QR ये दोनों ही हमारे आ रहे हैं त्रिभुज PQR में। तो हमने पूरा त्रिभुज PQR ले लिया। तो इस त्रिभुज PQR में हमें सिद्ध करना है EF समांतर है QR की। यदि इस त्रिभुज की तुलना हम इस समीकरण 3 से करें तो इसके अनुसार PE और EQ इन दोनों का जो अनुपात है वो बराबर है PF अपॉन FR के। और ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब EF समांतर हो QR के। तो हमने यहाँ लिखा त्रिभुज PQR में चूंकि
PE अपॉन EQ बराबर है PF अपॉन FR के समीकरण 3 के अनुसार, अतः थेल्स की विपरीत प्रमेय के अनुसार। और थेल्स की विपरीत प्रमेय क्या थी कि यदि किसी त्रिभुज में कोई एक रेखा उसकी दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि EF समांतर है हमारा QR के, जो कि हमसे सिद्ध करने के लिए कहा गया था।